लद्दाख की जमीन से पूरी तरह साफ होगा चीन। पेंगोंग के बाद अब भारत की यह है तगड़ी प्लानिंग। पेंगोंग लेक इलाके से सेनाओं की वापसी शुरू होने के बाद सेना ने अब 3 अन्य स्थानों डेपसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से टकराव खत्म करने और सेनाओं की पूर्ण वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति बनाने पर काम शुरू कर दिया है। सेना के सूत्रों ने कहा है कि इस महीने के आखिर में दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स के बीच 10वें दौर की वार्ता हो सकती है, जिसमें ये स्थान चर्चा का विषय होंगे। एलएसी पर 4 स्थानों पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा टकराव पेंगोंग लेक इलाके में था, लेकिन इसके अलावा डेपसांग में भी सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि वहां टकराव के बाद यथास्थिति में बदलाव नहीं हुआ था, जबकि गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सेनाएं पहले थोड़ा पीछे हटी हैं। लेकिन इस इलाके में भी मई 2020 से पहले की स्थिति अभी बहाल होनी बाकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि पेंगोंग में पूर्व की स्थिति बहाल होने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन बाकी 3 इलाकों पर अभी वार्ताओं के दौर होंगे। पेंगोंग से दोनों सेनाओं के बीच टकराव खत्म होने के समझौते के बाद अब बाकी जगहों पर भी तनाव घटने की उम्मीद है। पेंगोंग में भारतीय सेना ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर जिस प्रकार पोजीशन संभाल ली थी, उस स्थिति में चीनी सेना के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यदि वास्तव में चीन तनाव को खत्म करने का इच्छुक है, तो अगली बैठकों में 3 स्थानों पर भी पूर्व की स्थिति जल्द कायम हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि पेंगोंग से सेनाओं की पूर्ण वापसी होने के बाद शेष बचे मुद्दों पर भी बात होगी, जिसमें उनका इशारा इन्हीं स्थानों को लेकर था। पेंगोंग के खाली होने के 2 दिनों के भीतर वरिष्ठ कमांडर स्तर की बातचीत में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार इसके बाद भारत की तरफ से गश्त को बहाल करने पर जोर दिया जाएगा। मौजूदा समझौते में फिंगर क्षेत्र में गश्त को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला लिया गया है, लेकिन राजनयिक स्तर पर वार्ता के बाद इसे फिर से पूर्व की स्थिति में शुरू किया जाएगा। पूर्व में भारत फिंगर 8 तक गश्त करता रहा है, जबकि चीन फिंगर 4 तक गश्त करता रहा है। गश्त दोनों के अपने अपने दावों के आधार पर की जा रही थी, इसलिए जब तक सीमा का विवाद सुलझ नहीं जाता, भारत इस स्थिति को कायम रखना चाहता है। सेना के सूत्रों ने कहा कि 3 स्थानों पर मुख्य मुद्दा पूर्व की भांति गश्त की बहाली का होगा। इन स्थानों पर पेंगोंग लेक जैसे हालात नहीं हैं। इन स्थानों पर दोनों देशों की सेनाएं पहले ही पीछे हटी हैं, लेकिन सिर्फ ये देखा जाना बाकी है कि वहां पूर्व की स्थिति बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं। दूसरे तीनों इलाकों में गश्त की बहाली भी अहम मुद्दा है। एलएसी पर रक्षा मंत्रालय ने दी बड़ी सफाई। चीन के मसले पर राहुल गांधी की बयान के बाद रक्षा मंत्रालय ने पलटवार किया है। रक्षा मंत्रालय ने चीन मसले पर राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया। राहुल ने आरोप लगाए थे कि चीन ने लद्दाख में भारत की जमीन हड़प ली है, जिस पर रक्षा मंत्रालय ने जवाब देते हुए कहा कि एलएसी फिंगर 8 तक है, न कि फिंगर 4 तक। फिंगर 3 पर भारत की स्थायी पोस्ट है, जबकि फिंगर 8 के पार चीन की स्थायी पोस्ट है। भारत ने अपनी जमीन का जरा सा भी हिस्सा नहीं खोया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि चीनी सेना के अपनी जगह जाने के बाद ही 10वें दौर की बातचीत होगी। एलएसी पर रक्षा मंत्रालय की सफाई में कहा गया है कि पेंगोंग त्सो इलाके पर गलतफहमी फैलाई जा रही है। दोनों सेनाओं की वापसी पर झूठ बोले जा रहे हैं। रक्षा मंत्री संसद में तथ्यों पर आधारित जानकारी दे चुके हैं। फिंगर 4 तक भारतीय क्षेत्र होने का दावा गलत है। 1962 से 43,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है। भारत के मुताबिक एलएसी फिंगर 8 तक है, न कि फिंगर 4 तक। भारत लगातार फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग की बात कर रहा है। फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग पर चीन से सहमति है। पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे की दोनों तरफ स्थायी चौकियां बनी हैं। फिंगर 3 के करीब भारत की धन सिंह थापा चौकी है। फिंगर 8 के पूर्व में चीन की चौकी है। भारत ने कोई क्षेत्र चीन को नहीं सौंपा है। एलएसी का सम्मान बरकरार रखा गया है। जवानों की शहादत पर संदेह उनके अपमान के बराबर है। इसके पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्वी लद्दाख में सेनाएं हटाने के सरकार के निर्णय पर बड़ा सवाल खड़ा किया था। राहुल ने कहा था कि सेना ने अपने पराक्रम पर कैलाश तक पहुंच बनाई थी। सरकार ने ये रणनीतिक एडवांटेज गंवा दिया है, जबकि डेपसांग पर कोई बात नहीं हुई है। राहुल ने प्रधानमंत्री को कायर करार दिया था।